Hello students, welcome to part 5 and today's topic is proverbs. भाग 5 में आपका स्वागत है और आज का जो विषय है वो है प्रोवर्ब या कहावतें या मुहावरे। आइए जानें इनके बारे में। Proverb is a short popular saying usually of unknown and ancient origin that states a general truth or gives advice. कहावतें या मुहावरे वो होती हैं जो एक छोटे शब्दों में कहा गई बात हो। ये कब कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ किसी को नहीं पता, पर हाँ ये तो है कि इससे जो है सच्चाई पता चलती है, जो एक आम सच्चाई होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और जो कहावतें हैं इसको जो बुक में दी गई है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट ए में। द डार्केस्ट आवर इज़ जस्ट बिफोर, ये एक कहावत है और इसको कंप्लीट करना है आपके दिए हुए नेक्स्ट कॉलम से, और मैंने वो कॉलम्स का जो सही आंसर उसके सामने लिख दिया है। द डार्केस्ट आवर इज़ जस्ट बिफोर, आंसर इज़ डी, द डॉन। भोर होने से पहले अंधेरा होता है। इट इज़ ईजियर टू टेयर डाउन देन टू बिल्ड अप, आंसर इज़ जी, देन टू बिल्ड अप। बनाने से ज़्यादा आसान है उसको बर्बाद कर देना या गिरा देना। ए फॉल्ट कॉन्फेस्ड, आंसर इज़ ई, इज़ हाफ रिड्रेस्ड। गलत तरीके से कबूल की हुई चीज़ से कोई भी उपाय नहीं निकल सकता। मैनर्स, तमीज़, सलीका जो है इंसान को बनाता है। मेकeth मैन, आंसर इज़ आई, मेकeth मैन। अपॉर्चुनिटी नेवर, मौका कभी भी। सी, आंसर नॉक्स ट्वाइस, मौका कभी भी दोबारा नहीं मिलता। होप फॉर द बेस्ट, आंसर इज एच, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे की आशा जो है खराब चीज़ के लिए हमें तैयारी करने का मौका देती है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, आंसर इज ए, वेयर दे में। इसका मतलब है कि जो चीज़ें हो रही हैं बिना बदलाव के उसको होने दें और उसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए। फायर इज़ ए गुड सर्वेंट, आंसर इज़ जे, बट अ बैड मास्टर। आग एक अच्छा जो है वो सेवक है, लेकिन साथ ही साथ एक क्रूर या ख़राब स्वामी भी है। डू नॉट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, आंसर इज़ बी, स्पाइट योर फेस। अपनी नाक नहीं काटते चेहरे से, अगर गुस्सा है, प्रॉब्लम है तो उसका बदला लेने के लिए हम नाक को नहीं काटते। टाइम एंड, आंसर इज एफ, टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती। पार्ट बी, आइए देखें इसमें। लेट्स सी द प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कहावतें लिखी हुई हैं, उसका आंसर जो है हम आपको लिख करके यहाँ पे दिए हुए हैं साथ में, तो उसकी मीनिंग्स है यहाँ पे, मतलब वहाँ लिखा हुआ है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, दो गलत चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती। मतलब इसका ये है, इफ़ समवन हैज़ डन समथिंग बैड टू यू, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, ट्राइंग टू टेक रिवेंज विल ओनली मेक थिंग्स वर्स, अगर आप उसका बदला लेने जा रहे हैं तो चीज़ें वो खराब होंगी। द पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड, पेन जो है कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है राइटिंग इज़ अ पावरफुल टूल विच कैन ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशन, लेखन एक शक्तिशाली हथियार है जिससे हम आंदोलन ला सकते हैं। नो मैन इज़ एन आइलैंड, कोई भी आदमी द्वीप नहीं हो सकता। यू कांट लिव, इसका मतलब है एफ, आंसर एफ है, यू कांट लिव कंप्लीटली अलोन, एवरीवन नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। आप बिल्कुल भी कहीं भी अकेले नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपको मदद ही किसी न किसी से ज़रूरत पड़ेगी। डोंट बाइट द हैंड्स दैट फीड्स यू, उन हाथों को कभी ना काटे जिससे जो आपको खिलाते हैं। इसका मतलब है आंसर बी है, डू नॉट एक्ट बैडली टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग और हैज़ हेल्प्ड यू। मतलब कहने का है कि उसके प्रति कभी भी आपका बुरा व्यवहार ना हो जो आपकी मदद कर रहा हो या जिसने मदद की हो। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मेल जोल बहुत ज़्यादा जो है
बुराई को जन्म देता है। इसका मतलब है आंसर इज ए, द क्लोजर वी टू समवन द मोर वी नो अबाउट हिज और हर शॉर्टकमिंग्स। हम बहुत जिसके करीब होते हैं, जिसको जानते हैं, उसकी कमियां भी हम जान लेते हैं। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब ये है कि एब्सेंस की जो किसी की कमी खलना, और इसका भी है यहाँ पे आंसर इज सी, यू फील मोर अफेक्शन फॉर दोज यू लव व्हेन दे आर अवे फ्रॉम यू। आप जिससे प्यार करते हैं या जिसके प्रति आपको लगाव है, वो अगर दूर है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उससे मिस करते हैं, आप उसको, उसकी कमी खलती है बहुत। So that's all for today's study. I hope you were all well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.